Okay, good morning students. So our next topic is the autosomal disorders. हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कर रहे थे. मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट टाइप इज़ द ऑटोजोमल डिसऑर्डर. क्लियर. सो ऑटोजोमल डिसऑर्डर इज़ द ऑल्सो द रिसेसिव डिसऑर्डर्स. ठीक है, ये भी क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं. तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले हमने एग्जांपल करनी है, दैट इज़ अ सिकल सेल एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया जब हम करेंगे, ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है. सिकल सेल एनीमिया इज़ अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम. ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया होती है वो किस में होती है, हीमोग्लोबिन में. ठीक है, तो आगे आप फर्दर पढ़ोगे एक और डिसीज़ आएगी, वहाँ पे भी हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो रही. तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे होगा, वन इज़ द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम. जो सिकल सेल एनीमिया वो क्या है, क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या होगा, क्वालिटी मीन्स कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसकी क्वालिटी में इफ़ेक्ट होगा, बट उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगी. ठीक है, उसकी क्वालिटी मीन्स वो जो चीज़ उसने बनानी उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, बट उसका नंबर कम नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी कोई कम नहीं होगी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम. क्लियर. सो सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं. सबसे पहले क्या हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे 4 क्या होते हैं, हीम पार्टिकल पड़े होते हैं. 1 2 3 4 हीम पार्टिकल. उन हीम पार्टिकल के अंदर क्या होता है, आयरन मॉलिक्यूल, आयरन पड़ा है. ठीक है, 4 हीम पार्टिकल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इनसाइड इज़ द आयरन. क्लियर. तो हीम पार्टिकल के साथ क्या होता है, नेक्स्ट प्रोटीन चेन लगी होती है. ठीक है, दिस इज़ द प्रोटीन चेन. दिस इज़ अ प्रोटीन चेन. हर हीम पार्टिकल के साथ प्रोटीन चेन लगी होती है. अब केस में क्या होता है, जो ऊपर वाली 2 चेन है, दिस इज़ द अल्फा ग्लोबुलिन. अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन. नीचे वाली जो है दैट इज़ द लोअर वन, बीटा ग्लोबुलिन चेन, बीटा ग्लोबुलिन चेन. ठीक है, तो देयर आर द 2 अल्फा ग्लोबुलिन चेन, 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन. अब सिकल सेल एनीमिया में प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे जो 1 बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, प्रॉब्लम कम्स इन दी बीटा ग्लोबुलिन चेन. ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर हम देखते हैं ये. ठीक है, हीम पार्टिकल अंदर आयरन है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चेन बन रही, बीटा ग्लोबुलिन चेन बन रही, यहाँ पे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो जो 6 नंबर पे अमीनो एसिड बनना था वो बनना था ग्लूटामिक एसिड. 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड बनना था वो बनना था ग्लूटामिक एसिड, बट ड्यू टू द म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, ग्लूटामिक की वजह से ग्लूटामिक चेंज हो गया किसमें, वैलिन में. यहाँ पे 6th पोजीशन पे क्या आ गया, वैलिन. ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, जितने अमीनो एसिड थे उतने ही बन रहे हैं, बट उसकी क्वालिटी चेंज होगी, एक चेंज हो गया. ठीक है, ग्लूटामिक की प्लेस पे क्या बन गई, वैलिन. तो जो ग्लूटामिक एसिड है उसका जो कोड होता है वो होता है GAG. ठीक है, GAG, बट हुआ क्या यहाँ पे चेंज हो गया, GAG की प्लेस में क्या आ गया, GUG किसका कोड है, वैलिन का. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, बीटा ग्लोबुलिन चेन में 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, अब हम अगर नॉर्मल RBC देखें, एक नॉर्मल RBC उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन पड़े हुए हैं. ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जो RBC की शेप चेंज हो जाती है, और हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, स्टिकिंग टुगेदर. ठीक है, बट ये जो स्टिकिंग टुगेदर होते हैं, ये शेप चेंज होती है, ये कब होती है, जब कोई पर्सन है जिसको ये डिसीज़ है, और जब वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सेस वर्क करता है, ठीक है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज में ये वाले RBC जो चेंज होते हैं सिकल सेल में. व्हेन ऑक्सीजन स्ट्रेस, जब ऑक्सीजन का स्ट्रेस पड़ता है, देन हीमोग्लोबिन स्टिकिंग टुगेदर, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, टुगेदर स्टिक कर जाते हैं और RBC की शेप चेंज हो जाती है. ठीक है, अब जब RBC की शेप चेंज होगी उससे क्या प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सपोज दिस इज़ एनी वन ब्लड वेसल, ये कोई ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में जब RBC की शेप चेंज होगी, ये सिकल सेल बन गए, तो इसने क्या कर दिया, सिकल सेल ने इसने ब्लॉकेज कर दी. ठीक है, जो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन थी वो रुक गई. तो जब ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी तो उससे क्या हो सकता है, ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकती है, और डेथ भी हो सकती है. तो वो पर्सन जिनको सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होती है, ठीक है, वो वाले पर्सन
ज़्यादा देर लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो क्या होता है, चेंज करना पड़ता है, ताकि उसमें जो आरबीसी है वो सिकल सेल ना बने, नॉर्मल आरबीसी बन सके। ठीक है, तो अब ये जो सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ है, ठीक है, ये किस पर्सन में होगी, जो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमो मीन्स सेम, मीन्स उसके पास दोनों जीन क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे तब। ठीक है, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वन नॉर्मल वन अफेक्टेड, देन डिसीज़ शो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब देख नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है, जो अभी मैंने पीछे बताया था 6th पोजीशन वाला, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले क्या होता है पर्सन में, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो 6th पोजीशन पे जो कोड है हमारे पास कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड का GAG। ठीक है, ऐसे फर्दर यहाँ पे पीछे भी कोड होंगे, आगे भी कोड होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये कोड आ गया हमारे पास GAG। ठीक है, तो GAG की पेयरिंग होगी, ऑलरेडी मैंने पीछे भी बताया था, G की C के साथ, A की T के साथ, G की C के साथ, तो डीएनए बन गया। अब डीएनए के इस स्टैंड से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनेगा तो सी की पेयरिंग हुई जी के साथ, टी की पेयरिंग ए के साथ, सी की पेयरिंग जी के साथ। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन गया, तो GAG ने अमीनो एसिड बना दी ग्लूटामिक एसिड। तो दिस इज़ द नॉर्मल, तो ये तो है नॉर्मल पर्सन में। अब वो पर्सन जिसमें सिकल सेल डिसीज़ होगी, वहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए का 6th पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे 6th पोजीशन पे जो हमारे पास कोड था, वहाँ पे ए की प्लेस में क्या आ गया, टी। ठीक है, यहाँ पे ए की प्लेस पे टी क्यों आई, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, कि जब डीएनए ने रेप्लिकेशन की वहाँ पे कोई चेंज आ गई, म्यूटेशन आ गई। अब यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर पे म्यूटेशन आ रही है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ द पॉइंट म्यूटेशन। हमने पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पीछे पढ़ी थी। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या था, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आना, तो दिस इज़ द पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बेस पेयर में चेंज आ गया, ए की प्लेस में टी आ गया। अब जब डीएनए के स्टैंड में ए की प्लेस में टी आ गया, तो अब जब पेयरिंग होगी, पेयरिंग में क्या होगा, टी के साथ किसकी पेयरिंग होती है, ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे CAC बन गया, CAC बना, तो मैसेंजर आरएनए जब बना, मैसेंजर आरएनए ए के साथ क्या बन गया, U, क्योंकि थायमिन की प्लेस में क्या आ गया, यूरासिल। ठीक है, GUG बन गया मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, तो जब GUG बन गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अमीनो एसिड चेंज हो गई। अमीनो एसिड कौन सी आ गई, वैलिन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की प्लेस में कौन सी अमीनो एसिड बन गई, वैलिन। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, डिसीज़ हो गई, कौन सी वाली, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी। ऑलरेडी बताया आपको कि आरबीसी की शेप कब चेंज होगी, अंडर द लो ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रॉम बाइकनकेव, तो बाइकनकेव से वो चेंज होके कैसे बन जाएंगे, सिकल शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लियर, आरबीसी का। तो दिस इज द फर्स्ट डिसीज, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट सेकेंड डिसीज इज द फिनाइलक्यूटिनिरिया। फिनाइलक्यूटिनिरिया इज अगेन द रिसेसिव डिसीज। अब फिनाइलक्यूटिनिरिया में क्या होता है, अमीनो एसिड होती है, दैट इज द फिनाइल एलाइन। फिनाइल एलाइन अमीनो एसिड कन्वर्ट होती है टायरोसिन अमीनो एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलाइन हाइड्रोऑक्सीलेज। याद रखना, फिनाइल एलाइन अमीनो एसिड कन्वर्ट होती है टायरोसिन अमीनो एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस डिसीज़ में होता क्या है, वो जीन जो फिनाइलकीटोनुरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे जिस जीन में फिनाइलकीटोनुरिया है, ये वाला जीन प्रोड्यूस करता है एंजाइम, ये वाला फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया जीन है जो, ठीक है, वो जीन जिसके पास फिनाइलकीटोनुरिया है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस डिसीज़ में हुआ क्या कि ये वाला जीन इफेक्ट हो गया जिसके पास फिनाइलकीटोनुरिया था। अगर ये जीन इफेक्ट हो गया तो क्या होगा, अब ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा। एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, फिनाइल एलाइन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा थायरोसिन में। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो फिनाइल एलाइन है वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा होने लग पड़ता है ब्रेन में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीज़ हो जाती है। इंडिविजुअल लैक एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलाइन इनटू द टायरोसिन। तो उन्होंने बोला जिसको फिनाइलकीटोनुरिया डिसीज़ होती है उस इंडिविजुअल में
इंजाइम नहीं होता, ये वाला इंजाइम नहीं बनता, जिसकी वजह से अमीनो एसिड फिनाइल एलाइन अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फिनाइल एलाइन एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन। तो ये ब्रेन में इकट्ठी होने लग पड़ता है, फिनाइल एलाइन इकट्ठा होने लग पड़ता है, एक्यूमुलेट, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इज़ द मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। क्लियर। एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब उन्होंने बोला ये जो फिनाइलेलाइन है ये यूरिन में भी पाया जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, बिकॉज किडनी में इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो वो यूरिन में इसके ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड डिसीज़, फिनाइलकीटोन्यूरिया। नो थर्ड डिसीज इज द थैलासीमिया। नो थैलासीमिया इज़ ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। अभी मैंने पीछे सिकल सेल अनीमिया में बात की थी क्वालिटेटिव, ठीक है, वहाँ पे डिसीज़ किस में हो रही थी, हीमोग्लोबिन में। सिमिलरली थैलेसीमिया भी किससे रिलेटेड कर रही है, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी हीमोग्लोबिन से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सिकल सेल अनीमिया इज ए क्वालिटेटिव, ठीक है, एंड थैलासीमिया इज द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स अब इसकी क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, मीन्स इसने जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही थी, जितने अमीनो एसिड थे उतने ही अमीनो एसिड बन रहे थे, बट उसमें हुआ क्या, एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने अमीनो एसिड बनने थे उतने नहीं बनेंगे, उससे कम हो जाएंगे। अगर सपोज इसमें 10 अमीनो एसिड बनने थे तो 10 से कम होकर कितने बन गए, 6 बन गए या 8 बन गए, तो क्वांटिटी चेंज होगी। क्लियर। सो दिस इज़ द थैलेसीमिया डिसीज़, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इस डिसीज़ में क्या होता है, ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। अब हमने पीछे पढ़ा था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीम पार्टिकल है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। अब उन्होंने बोला इसमें क्या होता है, आइदर जहाँ तो म्यूटेशन होगी, जहाँ कुछ डिलीशन होगी, ठीक है, कुछ डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबुलिन चेन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, ये जो ग्लोबुलिन चेन की जो सिंथेसिस हो रही है, ये जो बन रही है, वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कम हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आइदर अल्फ़ा किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, अल्फ़ा चेन को भी इफेक्ट कर सकता है, बीटा चेन भी इफेक्ट हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल, ठीक है, अब नॉर्मल बन जाएगा, जिसकी वजह से डिसीज़ हो जाती है एनीमिया, ठीक है। नो थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड द बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो प्रोडक्शन हो रही है अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन की वो इफेक्ट हो जाएगी, मींस जो अल्फ़ा चेन प्रोड्यूस हो रही है वो इफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा चेन इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है ये आपको पूछ लेते हैं कि क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है इसका जीन, अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या, तो दिस इज़ द ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है, 16 क्रोमोसोम नंबर में, ठीक है, अल्फ़ा थैलेसीमिया के जीन होते हैं, ठीक है, दैट इज़ इन अ पेयर, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर होते हैं, HbA1, ठीक है, HbA2, ठीक है, 2 पेयर में ये जीन प्रेजेंट है अल्फ़ा थैलेसीमिया का इन क्रोमोसोम नंबर 16। एंड बीटा थैलेसीमिया में कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 11, और इसमें सिंगल पेयर होता है HBB सिंगल पेयर होता है बीटा थैलेसीमिया में। क्लियर। सो दिस इज़ द थैलेसीमिया डिसीज़। तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन या बीटा ग्लोबुलिन जो चेन है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, उसकी सिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और डिसीज़ हो जाती है एनीमिया। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज़, इट इज़ ऑल्सो रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, अगेन ऑटोसोमल क्रोमोसोम है जो, वहाँ पे किसी क्रोमोसोम में जो इसका जीन प्रेजेंट है वो जीन क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, चेंज इन द जीन अफेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस, जो बॉडी में म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग पड़ता है, उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगी। क्या इन्फेक्शन हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सकता है,
ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हुआ, जीन इफेक्ट हो गया, जीन में चेंज आ गई, बिकॉज ऑफ अगेन म्यूटेशन एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो सकती है। ठीक है जी। सो दीज आर द ऑटोजोमल डिसऑर्डर।